गुड मॉर्निंग, जोहार टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अच्छे कर रहे होंगे अपने घरों में। देखिए यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पर गर्म पानी पीने जा रही हूँ। इसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैं करीबन 2:30 बजे आसपास मैं निकल पड़ी हूँ अपने काम पे। कुछ काम पड़ गया है, इसी वजह से इतने टाइम मुझे जाना पड़ रहा है और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मुझे ऑटो में जाने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ मैं घर से निकली हूँ अपनी स्कूटी में, मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगी अपनी स्कूटी में। वहाँ से मैं मेट्रो में बैठ के जाऊँगी जहाँ पर मुझे जाना है, जिस काम के लिए मुझे जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं मेट्रो में चढ़ चुकी हूँ और मेट्रो इस समय बिल्कुल खाली है। करीबन 3 बज रहे हैं अभी और मेट्रो के ऊपर से मैं हल्का सा ये व्यू दिखा रही हूँ लखनऊ का। ये देखिए मेट्रो बिल्कुल खाली है, मेरे आसपास कोई नहीं बैठा अभी। ये देखिए अभी ऊपर से मेट्रो चल रही है और ऊपर से इस तरीके से व्यू दिखता है। ये देखिए अभी एक स्टेशन आ गया है, यहाँ पर मेट्रो रुक गई है। ये देखिए 1-2 लोग चढ़ गए हैं, मेरे बगल में एक बंदा आके बैठ गया। अभी मेट्रो का एक ये सिस्टम है दरवाजे का कि वो ऑटोमेटिक खुलने वाला होता है और ऑटोमेटिक बंद होने वाला होता है। ये देखिए अब बंद हो गई है दरवाज़ा, अब मेट्रो आगे बढ़ गई है और जहाँ मुझे उतरना था वहाँ मैं उतर चुकी हूँ। और नीचे मैं देख रही हूँ एक रिक्शा वाला अंकल मुझे पूछ रहा था कि बिटिया कहाँ जाना है। तो मैंने मना किया, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि मुझे जाना था नज़दीक, इसलिए मुझे रिक्शा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं सोचती हूँ ना, रिक्शे वाले भी 2-4 रुपया कमाने के लिए दिन भर धूप में बैठे रहते हैं, लेकिन उनको भी पैसेंजर नहीं मिल पाता है। दुख की बात है। यहाँ पर मैं लस्सी पीने लगी थी, एंजॉय कर रही थी। काम होने के बाद ये मैं पी रही थी। लस्सी पीने के बाद फिर मैं अपने घर की ओर चल पड़ी हूँ। यहाँ पर मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ। इसके बाद फिर मैं एक दुकान में आई हूँ जहाँ पर मैं कुर्ती खरीदी थी। उस कुर्ती को फिटिंग करने के लिए दी हुई थी, तो अभी मेरे को उस कुर्ती को पिकअप करना था, यहाँ से उठाना था, तो फिर मैंने ले लिया है। अब मैं रोड पे आ चुकी हूँ। ऑटो देख रही थी यहाँ पे, इसको मैंने पूछा तो कहने लगा कि नहीं जाऊँगा। तो फिर ये दूसरे वाला ऑटो में मैं बैठ चुकी हूँ, फिर अपने घर आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। मैं शाम हो चुकी है। फिर नहा धो के फिर मैं मामी के यहाँ आई हूँ। यहाँ पर देखिए मामी बर्तन वर्तन धुल रही है और चाय भी बना रही है मेरे लिए, अपने लिए भी। फिर चाय वाय बनाकर फिर हम दोनों लोग पीने लग गए थे। मामी ने बेड पे ही दोनों के लिए चाय लेकर आई थी। फिर दोनों लोग हम लोग बिस्तर में ही बैठे हुए थे। हम दोनों लोगों के लिए ही चाय बनाई थी, 2 कप बनाई थी। यहाँ पर 3 बिस्किट मामी ने मेरे सामने रखी हुई थी और हमसे पूछ रही थी कि तुमको कौन सा बिस्किट पसंद है। तो मैं ज़्यादातर तो नमकीन खाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नमकीन बिस्किट पसंद नहीं है। तो मैं मीठे वाला बिस्किट देख रही थी कि कौन सा बिस्किट मीठा है खाने में। तो ये नीला कलर का जो मैं दिखा रही हूँ, ये मिल्क ब्रिटानिया करके लिखा हुआ था। तो यही बिस्किट मैं खोली और ये बिस्किट सच में खाने में बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि जब मैं दुकान में जाऊँ तो ये बिस्किट मैं भी लूँगी। तो फिर यहाँ पर चाय पिए, फिर मामी के यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे। रात के 10 बजे तक मैं वहीं पर बैठी रही, बात करते रहे हम लोग। चाय वाय जब हम दोनों का ख़त्म हो गया, इसके बाद मामी के लड़के का वाइफ भी आ गई थी वहाँ पर, मामी की लड़की भी आ गई थी, मैं भी थी। हम चारों लोग बिस्तर में बैठ के बतिया रहे थे। काफ़ी देर हो गया, 10 बजे रात हो गई थी वहीं पर। इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी अपना। घर आने के बाद फिर मैं देखने लगी कि यहाँ पर मेरा पूरा बेडरूम ख़राब है, पूरा बिस्तर ख़राब है, पूरा कपड़ा इधर से उधर हो गया है। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स। फिर क्या करें, मजबूरी में मुझे बिस्तर सही करना पड़ा। अगर मैं बिस्तर ना सही करती तो मैं सोती कैसे। मुझे लगता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना कि मेरे घर में मेरे बच्चे ऐसे करते हैं क्या। आप लोगों के घर में भी आपके बच्चे ऐसे करते हैं क्या? कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसा क्यों हैं, क्यों फैलाते हैं घर को, ये है वो है। इतने बड़े बच्चे हो गए फिर भी मेरे घर को फैलाते रहते हैं। बिस्तर उतर सही करने के बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई, लेकिन मैं कैसे सोती, मेरे दिमाग में इतने सारे टेंशन जो घूम रहे थे। परिवार का टेंशन, बच्चों का टेंशन, ये वो दुनियादारी तमाम चीज़ें। इस तरीके से मैं बिस्तर तो बनाई थी लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। ऐसे करते करते रात के 3 बज गए थे, तब भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। इसके बाद 3 बजे के बाद फिर मैं सो गई थी। बाद में सोचती भी तो कितना देर सोचती, दिमाग भी थक गया होगा सोचते सोचते। इसके बाद फिर मैं बाद में सो ही गई थी। गाइस, मेरा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।